नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और साथियों देखो, आज हम यहाँ पे रेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को साथियों मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी को पता है प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, जैसे हाल ही में आपको पता है साथियों एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम की बात करूँ या फिर एमटीएस के एग्ज़ाम की बात करूँ जो आने वाला 30 सितंबर से होने वाले हैं। तो साथियों आपको पता है वहाँ पे रेस से साथियों आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो रेस के साथियों आने वाले क्वेश्चंस को कैसे हम साथियों आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है? तो चलो साथियों देखो, यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो मेरे भाई, आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को साथियों में कैसे सोल्व करना है ये हम यहाँ पे साथियों सीखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में पी 120 सेकंड में और क्यू 125 सेकंड में दौड़ पूरी करता है, तो पी ने क्यू को कितनी दूरी से हराया? साथियों ये आपसे पूछा है। मेरे भाई सबसे पहले देखो, दौड़ आपके कितने किलोमीटर का है? 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का मतलब है साथियों यहाँ पे दौड़ हमारी 1000 मीटर की है भाई, ठीक है। अब मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक पी है साथियों और एक कौन है? देखो यहाँ पे क्यू है। अगर मेरे भाई, अगर मैं इनके टाइम की बात करता हूँ तो एक आप देखो यहाँ से साथियों, पी जो है पूरा 1 किलोमीटर का दौड़ साथियों कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है? आप कहोगे सर 120 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। जबकि साथियों देखो यहाँ पे क्यू जो है 125 सेकंड में पूरा 1 किलोमीटर का दौड़ को कंप्लीट करता है। यानी कि साथियों मैं देखो यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ साथियों, कि मान लो ये हमारा दौड़ है मेरे भाई, पूरा है ना, ठीक है। देखो साथियों यहाँ पे ये मेरे भाई हमारा कंप्लीट दौड़ है जो कितने मीटर का? आप कहोगे सर 1000 मीटर का है, ठीक है। कितने मीटर का है? 1000 मीटर का है। मेरे भाई पी भी यही स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है और क्यू भी साथियों यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे दौड़ना शुरू करता है। अब मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे मैंने दोनों को दौड़ाना शुरू किया। आपको पता है साथियों पी तो पूरे 120 सेकंड के बाद में यहाँ पहुँच जाता है, यानी पूरी दौड़ को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन साथियों अगर मैं क्यू की बात करता हूँ तो क्यू 120 सेकंड में यहीं पहुँच पाएगा मेरे भैया ना, ठीक है? क्योंकि 120 में तो यहीं पहुँच पाएगा ना। तो आप कहोगे सर देखो अभी भी आपको पता है, देखो यहाँ पे क्यू को दौड़ को पूरा करने में 125 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब है साथियों यहाँ पे 120 सेकंड में तो क्यू यहीं पहुँच पाएगा। अब ये जो बची हुई दूरी है साथियों आप सभी के सामने, ये जो दूरी बचा हुआ है साथियों यहाँ पे, इसको क्यू तय करता है साथियों अगले कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो आप कहोगे सर है ना, उसी सेम टाइम के अंदर अगर हम बात करते हैं, क्यू जो है पी से इतनी दूरी से हार रहा है। और मेरे भाई समय की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे साथियों क्यू जो है पी से कितने सेकंड से हार रहा है? आप कहोगे सर 5 सेकंड से, ठीक है। तो मेरे भाई मैं बताना चाहूँगा देखो यहाँ पे कि भाई वो 1000 मीटर का जो दौड़ है वो पी तो आपको पता है साथियों देखो 120 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। लेकिन आपको पता है उसी 1000 मीटर की दौड़ को क्यू को पार करने में साथियों पी से कितना सेकंड ज़्यादा लग रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पे 5 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। और जितना सेकंड ज़्यादा लेगा साथियों उतने सेकंड से हारेगा नहीं हारेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ साथियों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ साथियों क्यू जो है कितने सेकंड से हार रहा है, तो आप कहोगे सर 5 सेकंड से दौड़ को हार रहा है, ठीक है। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ साथियों यहाँ पे कि क्यू को उस पूरी रेस को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है भाई? 125 सेकंड। और दौड़ है कितने की? 1000 मीटर की है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो 125 सेकंड में ये पूरा 1000 कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ठीक है साथियों। तो ये 125 का कितना गुना हो गया साथियों? देखो 8 गुना। 125 का कितना गुना हो गया? 1000 आपका 8 गुना हो गया। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ क्यू जो है ना 5 सेकंड से हार रहा है, इसका मतलब है 5 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 8 पंजो 40। तो आप कहोगे सर बात ऐसी है, देखो यहाँ पे क्यू जो है सेकंड में तो कितने से हार रहा था? 5 सेकंड से हार रहा था। और अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ, दूरी की बात करूँ, तो आपको पता है साथियों देखो यहाँ पे क्यू जो है पी से कितने मीटर से हारेगा? 40 मीटर से हारेगा। यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से एकदम सही आंसर होने वाला है, ठीक है साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है साथियों आप सभी के सामने में। बिल्कुल साथियों ये आपके सीजीएल में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्वेश्चन है, ए की चाल बी की चाल से 30% क्या है साथियों? अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर की दौड़ में दौड़ लगाते हैं, तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए, ताकि दौड़ बराबर क्या हो सके? बराबर समय पे भाई यहाँ पे समाप्त हो सके। मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ समझना, मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक क्या है साथियों? यहाँ पे देखो बी है। मेरे भाई अगर मैं इनकी स्पीड की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे कि भाई ए की जो चाल है ना बी की चाल से 30% अधिक है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई कितना होता है? आप कहोगे सर 3/10 होता है, ठीक है।
कितना होता है 3/10 होता है। अगर मेरे भाई यहाँ पे देखो बी की स्पीड का रेशियो 10 है, बी की स्पीड का रेशियो 10 है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो ए का स्पीड जो है बी से 3 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 हो जाएगा। अब आपको देखो साथियों इनकी दौड़ को बराबर समय में कंप्लीट करवाना है, तो आप कहोगे सर समय दोनों के लिए समान हुआ, और जब समय समान होता है तो साथियों यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। जो रेशियो साथियों ये आपके स्पीड का होगा वही रेशियो मेरे भाई किसका होगा, देखो यहाँ पे डिस्टेंस का होगा। अब साथियों देखो ऐसे समझिए, यहाँ पे ये दौड़ है मान लो आपकी भैया ना, ये कंप्लीट दौड़ है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। कितने मीटर की है, 117 मीटर की है, ठीक है। अब आपको पता है साथियों देखो ए तो पूरा कहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से ही तो दौड़ को पूरी कर रहा है, ठीक है। ए तो मान लो स्टार्टिंग से चल रहा है साथियों, और यहाँ एंड पॉइंट पे पहुंच रहा है। इस तरीके से साथियों ए तो पूरा कंप्लीट कितना चल रहा है, देखो रेशियो के रूप में 13 चल रहा है। लेकिन आपको पता है साथियों मैं बी को यहाँ तो पहुंचा रहा हूँ भैया ना, लेकिन बी मात्र 10 चल पा रहा है। इसका मतलब साथियों यहाँ पे बी को कुछ ना कुछ शुरुआत मिली है भैया ना, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस तो रेशियो के रूप में कितनी है, टोटल 13 है, और जबकि बी साथियों कितना कवर किया है, केवल और केवल 10 कवर किया है। इसका मतलब साथियों देखो यहाँ पे बी को रेशियो के रूप में ये बढ़त मिली है, जो रेशियो के रूप में कितनी है साथियों, देखो यहाँ पे 3 है। तो आप कहोगे सर देखो ए तो स्टार्टिंग से लेके कंप्लीट पूरी दौड़ को कंप्लीट किया है भाई, ठीक है। यानी कि 13 रेशियो का वैल्यू जो है मेरे भाई कितने के बराबर है, 117 मीटर के बराबर है। तो साथियों एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 9 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे यही तो पूछा है ना बी को कितनी शुरुआत देनी चाहिए भैया ना, तो बी को शुरुआत मिल रही है साथियों यहाँ पे देखो कितने रेशियो की, 3 रेशियो की। तो आप कहोगे सर एक रेशियो की वैल्यू 9 है, तो मेरे भाई 3 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 27 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी मेरे भाई सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम सही आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। चलो साथियों देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और बड़े प्यारे से सवाल की बात कर लेते हैं। ये रहा साथियों देखो आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखो यहाँ से कि एक रेस को पूरा करने में बी को 4 मिनट लगते हैं, जबकि ए को 3 मिनट और 40 सेकंड लगते हैं, ठीक है मेरे भाई। ए बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है। यदि दोनों प्रारंभिक बिंदु से एक साथ शुरू होते हैं तो दौड़ की लंबाई क्या होगी मेरे भाई, ये आपसे पूछा है। देखो साथियों यहाँ पे समझने का प्रयास करो, मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक कौन है, देखो यहाँ पे बी है। सबसे पहले मैं साथियों यहाँ पे इनके समय की बात करता हूँ कि ए को इस दौड़ को कंप्लीट करने में साथियों कितना समय लगा, और बी को साथियों उस दौड़ को कंप्लीट करने में कितना समय लगा। तो आप कहोगे सर देखो है ना उस रेस को पूरा करने में ए को जो समय लग रहा है ना वो कितने मिनट का है, आप कहोगे सर 4 मिनट का है। 1 मिनट में आपको पता है साथियों यहाँ पे 60 सेकंड होती है, तो मेरे भाई यहाँ पे 4 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, आप कहोगे सर 240 सेकंड। तो आप कहोगे सर बी को है ना पूरा रेस कंप्लीट करने में 240 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। फिर आपसे आगे क्या बोला है, जबकि ए को 3 मिनट और 40 सेकंड का वक्त लगता है। आप कहोगे सर 3 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 180 सेकंड तो ये हो गया मेरे भाई है ना, 180 सेकंड प्लस में 40 सेकंड यानी कि 220 सेकंड। तो आप कहोगे सर ए है ना उसी रेस को है ना 220 सेकंड में कंप्लीट करता है मेरे भाई है ना, ठीक है। कितने सेकंड में कंप्लीट करता है साथियों, देखो यहाँ पे 220 सेकंड में कंप्लीट करता है। अब आप ये देखो साथियों यहाँ पे टाइम के रूप में, समय के रूप में आप कहोगे सर देखो बात ऐसी है, बी हार रहा है, ठीक है। बी हार रहा है मेरे भाई है ना, कितने सेकंड से हार रहा है, देखो टाइम के रूप में आप कहोगे सर बी जो है ना 20 सेकंड से हार रहा है मेरे भैया ना, ठीक है। कितने सेकंड से हार रहा है, 20 सेकंड से हार रहा है। और अगर मैं साथियों दूरी की बात करूं तो आपको पता है देखो बी जो है ना 60 मीटर से हार रहा है, तो आप कहोगे सर इसी 20 सेकंड का वैल्यू साथियों यहाँ पे 60 मीटर के बराबर है, यानी ये इसका कितना गुना हुआ, 3 गुना। तो आप कहोगे सर देखो बी को उस कंप्लीट रेस को करने में जो समय लगा है साथियों यहाँ पे कितना सेकंड लगा है, 240। तो आप कहोगे सर ये 60 जो है ना 20 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो मेरे भाई पूरी रेस कंप्लीट आपको पता करने के लिए आपको 240 का कितना गुना निकालना होगा, 3 गुना। यानी कि मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 720 मीटर मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी मेरे भाई सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम यहाँ से सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो साथियों एक और बढ़िया सी क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और साथियों देखो यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों देखो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में साथियों बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इस बार भी साथियों आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है, सतीश ने मनोज को 700 मीटर की दौड़ में 40 मीटर की शुरुआत देता है। सतीश 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि सतीश मनोज को 40 सेकंड से हरा देता है
तो सतीश और मनोज की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि उन्होंने एक ही समय में दौड़ को क्या किया है, शुरू किया है। आप देखो साथियों, एक तो हमारे पास सतीश है और एक मेरे भाई यहाँ पे कौन है, देखो हमारे पास में मनोज है। सबसे पहले मैं साथियों यहाँ पे इनके डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। साथियों ऐसे समझिए, यहाँ पे ये हमारा दौड़ का ट्रैक है साथियों। यहाँ पे सतीश ने मनोज को 700 मीटर की दौड़ में, देखो दौड़ कितने की है, आप कहोगे सर देखो ना 700 मीटर की है। इसका मतलब मेरे भाई सतीश तो पूरा कंप्लीट दौड़ कर रहा है, पूरा कितना मीटर भाग के जा रहा है, देखो यहाँ पे आप कहोगे सर पूरा 700 मीटर कवर कर रहा है सतीश, ठीक है। जबकि आपको पता है सतीश जो है ना मनोज को 40 मीटर की शुरुआत दे रहा है। इसका मतलब मेरे भाई मनोज जो है ना यहाँ से 40 मीटर आगे खड़ा हुआ है और ये ही दौड़ तो कंप्लीट कर पा रहा है मनोज, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखो बात ऐसी है, मैं सतीश की बात करूं तो सतीश तो टोटल पूरा 700 मीटर कवर कर रहा है, जबकि आपको पता है साथियों मनोज जो है 40 मीटर की बढ़त ले रहा है। और बढ़त लेने का मतलब है वो 700 मीटर की दौड़ में मात्र कितना दूरी भागेगा, आप कहोगे सर 660 मीटर की दूरी भागता है, ठीक है। अब देखो आपके पास इनके डिस्टेंस आ गए कि सतीश ने 700 मीटर चला है पूरा कंप्लीट, जबकि मनोज ने मेरे भाई कितना मीटर कवर किया है, 660 ही कवर किया उस दौड़ में, ठीक है। अब आपको साथियों देखो यहाँ पे सतीश की क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। तो अगर मैं साथियों ये पता कर लूं कि सतीश ने ये 700 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय की, तो मेरा आंसर काफी करीब आ जाएगा भैया ना। तो आप कहोगे सर आपको समय कम, आपको क्या करना है यहाँ पे साथियों, समय का पता करना है कि भाई 700 मीटर को दौड़ने में सतीश को समय कितना लगा। तो आप कहोगे सर दूरी कितनी है, देखो आप कहोगे सर 700 है और दूरी को मैं यहाँ पे स्पीड से भाग करूंगा तब मेरा क्या आ जाएगा, टाइम आएगा नहीं आएगा, समय आएगा नहीं आएगा। तो आप कहोगे सर दूरी तो मीटर में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो मेरे भाई अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को 5/18 से गुणा कर दूंगा तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। अब देखो देखो साथियों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो 9 से काटेंगे 18 को कितनी बार कटेगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे 2 बार कटेगा। मेरे भाई 5 से काटेंगे तो देखो कितनी बार कटेगा, देखो यहाँ पे 140 बार कटेगा। और आपको पता है प्यारे साथियों 2 ऊपर जाना है, कहाँ जाना है मेरे भाई, 2 ऊपर जाना है तो 140 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 14 दूना 28 यानी कि 280 सेकेंड। तो आप कहोगे सर सतीश जो है ना वो 700 मीटर की जो रेस है साथियों उसको तय करने में कितना सेकंड का वक्त ले रहा है, आप कहोगे सर सत यहाँ पे 280 सेकंड का वक्त ले रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए साथियों, देखो यहाँ पे मेरी बात आप सुनिए साथियों, यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि सतीश 700 मीटर की दूरी को 280 सेकंड में तय कर रहा है। अब जैसे हम सवाल को आगे पढ़ते हैं तो आपसे क्या बोला, सतीश मनोज को 40 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब है साथियों कि यहाँ मनोज के द्वारा ये जो 660 सेकंड चला गया है इसको तय करने में आपको पता है जो उसको समय लगता है मनोज को वो 280 से कितना ज्यादा लग रहा है, आप कहोगे सर 40 सेकंड। अब 280 से 40 सेकंड ज्यादा, इसका मतलब है कि मनोज को साथियों यही दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 320 सेकंड लग रहा है। क्योंकि 280 और प्लस 40 सेकंड से हार भी तो रहा है ना, इसका मतलब है उसको 40 सेकंड और लगेंगे इस दूरी को तय करने में। तो 660 को मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से, 320 से। अब आपके पास में किसकी स्पीड आ जाएगी मेरे भाई, देखो यहाँ पे मनोज की स्पीड आ जाएगी। तो देखो 0 से 0 कटेगा मेरे भाई यहाँ पे, देखो है ना। और मैं यहाँ पे साथियों देखो 2 से काटता हूँ, 2 से ये 16 बार कटेगा और मेरे भाई 2 से कितनी बार कटेगा, देखो ये 33 बार, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 33 बार कटेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे मनोज की स्पीड क्या आ चुकी है, 33/16 मीटर पर सेकंड आ गई है। अब आपसे इनकी स्पीड का ही तो रेशियो पूछा है, तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो निकाल दीजिए। आप कहोगे सर सतीश की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। पहले तो मेरे भाई मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेता हूं, तो कितने से गुणा करूंगा, 5/18 से, ठीक है। कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से, ठीक है। ये सतीश की आ गई। मनोज की स्पीड कितनी है मेरे भाई, देखो यहाँ पे 33 बटे में कितना है, देखो 16 है। तो देखो 9 से काटेंगे 18 को साथियों 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे साथियों कितनी बार कटेगा, 8 बार। 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई साथियों 5 से करेंगे, 8 पंजो 40। तो आपका आंसर आ जाएगा 40/33, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। अरे ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से होगा तो मेरे भाई 8 पंजो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। और उधर साथियों कितना है, देखो 33 यानी कि 33 है। तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा, 40 अनुपात में
33। ठीक है, तो साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो चलो साथियों मैं आपको एक और बेहतरीन सवाल की तरफ लेके चलता हूँ और ये रहा साथियों, देखो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या होगी साथियों, ये आपसे पूछा है। क्या आपका 11 मीटर पर सेकंड होगा, या फिर साथियों यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, या 13 मीटर प्रति सेकंड होगा, या साथियों यहाँ पे 9 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब देखो साथियों इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मेरे पास दो व्यक्ति है, एक ए है मेरे भाई और एक क्या है देखो यहाँ पे बी है। ठीक है, रेस कितने मीटर का है, 400 मीटर का है। सबसे पहले तो साथियों मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो आपको पता है साथियों देखो यहाँ पे ए तो पूरा कंप्लीट 400 मीटर का रेस करेगा। ठीक है, ए पूरा कंप्लीट रेस कर रहा है, इसका मतलब 400 मीटर भागेगा नहीं भागेगा। ठीक है, बी की बात करें तो साथियों आपको पता है देखो ए जो है ना बी को 15 मिनट की, सॉरी 15 मीटर की भैया ना, 15 मीटर की क्या देता है शुरुआत देता है। अब 15 मीटर की शुरुआत का मतलब है साथियों यहाँ पे कि बी जो है आपको पता है साथियों कितना मीटर की दूरी तय कर रहा है भाई, 385 मीटर। भाई 15 मीटर की तो उससे 15 मीटर की तो उससे शुरुआत मिल चुकी है ना, तो 400 में से 15 घटा दीजिए तो आप कहोगे सर बी के द्वारा दौड़कर कितनी दूरी तय की गई है, 385 भाई। ठीक है, हाँ जी। अब देखो साथियों यहाँ पे ए का स्पीड कितना है, आप कहोगे सर यहाँ पे 16 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये पता करना चाहूँ साथियों यहाँ पे कि ए जो है ये 400 मीटर का दूरी कितने समय में तय किया, तो आप कहोगे सर समय निकालने के लिए दूरी को स्पीड से भाग कर देंगे। तो स्पीड कितनी है देखो यहाँ पे 16 है, 16 से डिवाइड करोगे तो देखो 16 दूना 32, साथियों कितना बचेगा देखो यहाँ पे 8 और 16 पंजो 80। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 400 मीटर को ए को 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ने में कितने सेकंड लगे होंगे, आप कहोगे सर 25 सेकंड लगे हैं। ठीक है, कितने सेकंड लगे देखो यहाँ पे 25 सेकंड लगे। अब आप मुझे बताइए साथियों यहाँ पे कि बी के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, आप कहोगे सर 385 मीटर है। ठीक है, और आपको पता है इस दूरी को तय जब वो कर रहा था तो आपको पता है बी ए से 10 सेकंड से हार भी रहा था। इसका मतलब है कि उस रेस में लास्ट पॉइंट पे आपको पता है साथियों बी जो है ए से 10 सेकंड बाद पहुंच रहा है। इसका मतलब है ए को उस लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में 25 सेकंड लगे हैं, तो बी को उससे 10 सेकंड और ज्यादा लगेंगे, यानी कि 25 और 10 35 सेकंड में साथियों ये दूरी तय की है। तो अब आपको होता है डिस्टेंस को जब मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो साथियों क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो 385 को आप 35 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई आपका यहाँ पे स्पीड आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मेरे भाई ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों देखो हमने यहाँ पे रेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। अभी सीजीएल के एग्जाम भी चल रहे हैं साथियों, वहां पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और एमटीएस के एग्जाम जो 30 सितंबर से होने वाला है तो वहां भी साथियों आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा साथियों देखो रेलवे के एग्जाम जो एनटीपीसी वगैरह हम बात करते हैं साथियों, वहां पे भी रेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।